अच्छा, लास्ट क्लास में देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक दैट इज एवरेज ड्यू डेट, जो कि कंप्लीट हो गया था। ठीक है, बस दो सम्स मैंने होमवर्क दिया था 11 एंड 12। ठीक है, तो लास्ट में एक बार डिस्कस कर देंगे। आज एक नया टॉपिक ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी एवरेज ड्यू डेट हम लोगों ने सारा चीज समझ ही लिया है। आज हम लोग अकाउंट करेंट करेंगे। ठीक है, ये वाला अकाउंट करेंट। अकाउंट करेंट अकाउंट करेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अकाउंट करेंट का मतलब है अगर हम लोग करेंटली कोई अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब ये देखो, अगर दो पार्टी है, ठीक है, दो पार्टी जिनके अंदर ट्रांजैक्शन चल रहा है। ट्रांजैक्शन मीन्स कैसा? ये ए सपोज बी को सेल भी करता है, ठीक है, ए बी को गुड्स सेल भी करता है और बी से गुड्स जो है वो परचेज भी करता है। ठीक है, सिमिलरली बी के तरफ से भी देखो तो बी। हेलो हेलो विश्वजीत। हेलो। मैम नहीं आ रहा है? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। ओके भाई, इस बार हाथ मत निकाल। ठीक है भाई। हेलो हेलो। हेलो मैम। आवाज আসছে यस मैम। সবাইকে? मैम सुन रहे थे? यस मैम। हाँ, नेट चला गया था मिडिल में इसीलिए। अच्छा, ठीक है, चलो आ गया, बच गए हम लोग। अच्छा, ये देखो, अब देखो, जब ए सेल करेगा तो बी परचेज कर रहा है। जब ए सेलर है तो बी परचेजर हो जाएगा, और बी जब से मतलब सेल कर रहा है, ठीक है, मतलब ए बी से परचेज भी कर रहा है तो बी सेलर बन जाएगा। तो दो पार्टी जब एट ए टाइम एक दूसरे के डेटर भी है और एक दूसरे के क्रेडिटर भी है, तो ये लोग अपना अकाउंट को सेटल डाउन करने के लिए, सेटल डाउन मतलब अल्टीमेटली एक टाइम के बाद, ऐसा तो नहीं है कि अपना हिसाब 2 साल 5 साल तक टानते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है कि हम लोग अपना जो भी हिसाब है कि कितना किसको मिलेगा, कितना किसको पे करना है, हम लोग क्वार्टरली हो, मंथली हो, ठीक है, या फिर 3 महीने बाद, 4 महीने, जो भी हो, हाफ ईयरली हो, कुछ भी एक ये लोग पैटर्न फॉलो करेगा कि हम लोग एक एक महीने बाद क्या करेंगे ना, पूरा अपना कैलकुलेशन देख लेंगे किसको पेएबल है, किसको रिसीवेबल है, मतलब किसको पेमेंट मिलेगा और किसको पेमेंट देना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो एक ही चीज आएगा ना, या तो ए को मिलेगा बी से, या तो ए को बी को देना पड़ेगा। बी के रेस्पेक्ट में भी देखोगे तो उसी तरह से ही हम लोग को सोचना पड़ेगा, या तो बी को मिलेगा या तो बी को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ये लोग क्या करेगा एट द एंड ऑफ द अपने एक टाइम के हिसाब से ये लोग कैलकुलेशन कर लेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं अकाउंट करेंट। इसी तरह से जो बनेगा, अब जो पार्टी बनाएगा, ठीक है, तो दूसरे पार्टी को वो रेंडर करेगा, मतलब भेजेगा। ठीक है, एक पार्टी बनाएगा, दूसरे पार्टी को वो भेज सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कौन कौन ये मेंटेन करता है। पहले हम एक बार शॉर्टकट में बता देते हैं कि अकाउंट करेंट कौन कौन मेंटेन करता है। देखो, अकाउंट करेंट उन लोग वो लोग मेंटेन करते हैं जिनके अंदर फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड, हम शॉर्ट में एक बार लिख देते ताकि तुम लोग याद रख पाओ। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, ठीक है, बार बार रोज ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, 2 बार 3 बार करके ट्रांजैक्शन हो रहा है। हमेशा जिस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके लिए मेंटेन किया जाता है अकाउंट करेंट। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन रेगुलरली, ट्रांजैक्शंस रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज, टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, दो पार्टीज के अंदर अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो देन हम लोग अकाउंट करेंट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के अंदर ऐसा कंडीशन हो सकता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो बार बार अपने मर्चेंट को क्या करेगा, गुड सेल करेगा,
ठीक है। जैसे तुम लोग देख सकते हो ग्रोसरी दुकान में क्या होता है, बहुत सारी कंपनी आती है, नेस्ले कंपनी, ये तो ये लोग क्या है, मैन्युफैक्चरर है, जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है वहां से प्रोडक्ट को लेके आके और ये होल रिटेलर को दे रहा है, ठीक है। मतलब होलसेलर टू रिटेलर, सॉरी मैंने थोड़ा सा शायद गलत बोल दिया था, होलसेलर टू रिटेलर, यानी मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ही होलसेलर हो सकते हैं, ठीक है। उनसे मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट बोल लो या फिर रिटेलर बोल लो, इन लोगों को दिया जाता है। तो इन लोग के अंदर काफी सारा ट्रांजैक्शन होते रहता है। ऐसा भी होता है कि ये प्रोडक्ट बेचो, बेचने के बाद मतलब मैक्सिमम क्रेडिट में ही ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है ना, एक एट ए टाइम का जब एक अच्छा बॉन्डेज हो जाता है तो एक टाइम का पैसा दे देते हैं, मतलब पिछला पैसा क्लियर कर दिया, नेक्स्ट पैसा बाद में देगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए इन लोग को अकाउंट करंट मेंटेन करना पड़ता है ताकि समझ में आ जाए कि किसका पेबल है और किसका रिसीवेबल है। इसके अलावा कौन मेंटेन कर सकता है, कंसाइनी। तुम लोग कंसाइनमेंट में देखे हो कि कंसाइनी जो है वो अकाउंट करंट मेंटेन करता है। और कंसाइनी कौन है, कंसाइनी मतलब जो कमीशन एजेंट होता है उसे कंसाइनी बोला जाता है। अब कंसाइनी क्या भेजता है कंसाइनर को, अकाउंट करंट। अकाउंट करंट मतलब जहां पर ये डिटेल्स लिखा हुआ है कि मैंने आपसे कितना स्टॉक लिया था, आपका स्टॉक जो बेचने के लिए मैंने आपसे कितना लिया था, आपके स्टॉक को बिकवाने के लिए मैंने क्या क्या खर्चा किया। पहले तो उसे गोडाउन तक लेके गए, उसमें अपना खर्चा किया, फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कर दिया मैंने, इसकी वजह से आपका स्टॉक बिक गया। तो मैंने आपके स्टॉक के लिए क्या खर्चा किया अप टू गोडाउन तक एंड आफ्टर गोडाउन, और उसके अलावा मुझे क्या सेल कमीशन मिलेगा, क्योंकि जिस टर्म्स एंड कंडीशन के वजह से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कमीशन और कितने का आपका गुड्स मैंने सेल करवा दिया और कितने में सेल करवाए, ये सब डेटा जब एक जगह पे जॉट डाउन करके लिख के कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है पीरियोडिकली। अब वो पीरियड तो वही लोग डिसाइड करेंगे, वीकली भेजना है या मंथली भेजना है, तो ये पीरियोडिकली जब भेजा जाता है तो ये इसको भी अकाउंट करेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अकाउंट करेंट ऑलवेज इज प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी, ये तुम लोगों ने कंसाइनमेंट में देखा भी है। तो कंसाइनी can also prepare account current। अच्छा, और कौन कर सकता है, अच्छा, और प्रिपेयर हो सकता है बैंकर और कस्टमर, ठीक है, बैंकर एंड कस्टमर। बैंक और कस्टमर के अंदर बहुत लेना देना हो सकता है। जैसे कस्टमर बैंक में एफडी कर सकता है, सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकता है, तो ये सब उसने क्या किया, बैंक में अपना पैसा रखा, ठीक है, चाहे सेविंग्स में रखो चाहे एफडी कर दो, ठीक है। लेकिन वो बैंक से पैसा भी तो ले सकता है लोन के तौर पे, क्योंकि बैंक का मेन काम क्या है, लोन देना और दूसरे का पैसा रखना, फिर उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना, फिर जो कस्टमर होता है उसे थोड़ा बहुत रिटर्न दे देता है, जैसे कि एफडी पे रिटर्न मिलता है, ठीक है, सेविंग्स में तो बहुत ही कम मिलता है। तो ये सब जो ट्रांजैक्शन होते रहता है बैंकर और कस्टमर के अंदर, तो वो लोग भी अकाउंट करेंट मेंटेन करते हैं कि मेरे कस्टमर से मुझे मिलेगा, मतलब कस्टमर ने लोन ज्यादा लिया है या फिर वो उसने एफडी और सेविंग्स इसमें पैसा ज्यादा रखा है, मतलब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या फिर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब कोई कस्टमर लोन ले रहा है तो बैंक उससे इंटरेस्ट लेगा, और कोई बैंकर के पास जब कस्टमर अपना पैसा डिपॉजिट रख रहा है तो फिर बैंक को उसे पैसा देना पड़ेगा। वही पेबल रिसीवेबल वाला कंसेप्ट आ गया, लेकिन फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा जब होता है तभी हम लोग अकाउंट करेंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या होता है, एक बिजनेस जो हम लोग एक शॉर्ट टर्म के लिए ओपन कर सकते हैं उसे बोला जाता है ज्वाइंट वेंचर, जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, और जैसे ही वो पर्पस पूरा हो गया, जो मतलब पार्टनरशिप के तरह ही होता है, जो मतलब ज्वाइंटली जब हम लोग एक वेंचर को चलाएंगे, ठीक है, वेंचर मतलब बिजनेस, तो उसे ज्वाइंट वेंचर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में भी हम लोग ज्वाइंटली चलाते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि एक पर्पस के लिए बन रहा है। जैसे मान लो कहीं पर रोड बिल्ड होना है, ठीक है, तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलके वो रोड बना रही है, ठीक है, दो तीन कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलके वो रोड बना रही है, दो तीन ने मिलके टेंडर भरा था, उन लोग को टेंडर मिल गया, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कि वो लोग पार्टनरशिप में है, ठीक है,
इसका मतलब जैसे मान लो एक ए लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ए बी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलके टेंडर भरा था रोड बनाने के लिए और गवर्नमेंट ने इन लोगों को टेंडर दे दिया। अब ये लोग ज्वाइंटली तब तक ही है जब तक वो रोड नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे ही वो रोड बन जाएगा ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट इन पार्टनरशिप, दे आर इन जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर हो गया। या फिर जो भी सीजनल बिजनेस होता है उसमें भी हम लोग पार्टनरशिप यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो पार्टनरशिप यानी जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। मान लो जो ठंडा का मौसम होता है वहां पर जब हम लोग अगर स्वेटर वगैरह का कुछ मान लो स्टॉल वगैरह देना है, फ्रेंड लोग मिलके दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो पार्टनरशिप हुआ, जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा, वो पर्पस खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा बिजनेस, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर मीन्स बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए जो बिजनेस होता है या फिर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, जो पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल होने के बाद वो बिजनेस बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर, ठीक है। जॉइंट वेंचर में जॉइंट जैसे पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं उन्हें बोला जाता है पार्टनर, और जॉइंट वेंचर में जो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बोला जाता है को वेंचरर। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर वैसे ही को वेंचरर बोला जाता है, ठीक है। जॉइंट वेंचर में जो लोग रहते हैं उन्हें को वेंचरर, यानी ए लिमिटेड बी लिमिटेड मैंने एक एग्जाम्पल लिया था अभी, वो दोनों ही जॉइंट वेंचर के को वेंचरर है, ठीक है। तो को वेंचरर भी क्या कर सकते हैं कि अपने अंदर ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए अकाउंट करेंट मेंटेन कर सकते हैं। अब एक चीज सोचो, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों अचानक से एक साथ मिलके क्यों टेंडर भरे, यानी इन लोग के पास कैपिटल क्रंच होगा, ये लोग अकेले अगर मिल भी जाता है इन लोग को काम, ये लोग पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग मिलके वो रोड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इन लोग के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ होगा। अब ये दोनों अगर अपने अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लाइक किसी ने कैपिटल दिया है, किसी ने मान लो मेटेरियल्स वगैरह दिया है, तो इन लोगों को तो अपना हिसाब रखना पड़ेगा कि ए लिमिटेड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया उस रोड को बनाने के लिए और बी लिमिटेड ने कितना किया। फिर ये लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इन लोग को कितना पैसा पेमेंट किया उस रोड बनाने के लिए, ठीक है। तो वो उन लोग का सेल वैल्यू हो जाएगा। अब ये इन लोगों ने कितना कितना खर्चा लगाया, इससे ये लोग प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जॉइंट वेंचर में रह के को वेंचरर लोग भी अपना अकाउंट करंट मेंटेन कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि इन लोगों को एक दूसरे से क्या पैसा मिलने वाला है। ऐसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने सब बता दिया, तुम लोग चाहो तो यहाँ से एक बार पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी के अंदर अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरर हु सेल्स गुड्स frequently to merchant on credit and receives payment from him in installment। मैंने बोला ना कि अगर अच्छा बॉन्डेज हो जाता है तो ऐसे बोलते ठीक है, इस बार का स्टॉक देके जाओ ने और पिछले बार का पैसा लेके जाओ, इंस्टॉलमेंट में होता है, ठीक है। या फिर थोड़ा थोड़ा दे दो, इस तरह से जैसे रहेगा टर्म्स कंडीशन। कंसाइनी वो तो मैंने समझाया। अकाउंट करेंट इज ऑल्सो prepared to set out the transaction taking place between a banker and his customer, जो भी मैंने अभी समझाया। और ये देखो, 2 or more persons are in joint venture and each co-venturer is entitled to interest on their इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट में वही मैंने बताया कि कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उस पर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलने वाला है, जैसे पार्टनरशिप में मिलता है, ठीक है, वैसे अगर इंटरेस्ट वगैरह भी मिलेगा तो उसके लिए भी ये लोग अकाउंट करेंट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक अकाउंट करेंट कैसे मेंटेन होता है देखो, एन अकाउंट करेंट हैज 2 पार्टीज, दो पार्टी रहेगा, दो पार्टी, वन हु रेंडर्स द अकाउंट एंड द अदर टू हुम द अकाउंट इज रेंडर्ड। मतलब एक जन प्रिपेयर करेगा और दूसरे को वो दिखाएगा, ठीक है। तो एक जन वन हु रेंडर्स द अकाउंट, द अदर टू हुम द अकाउंट इज रेंडर्ड, ठीक है। दिस इज इंडिकेटेड इन द हेडिंग ऑफ एन अकाउंट करेंट, ठीक है। ये अकाउंट करेंट का जो हेडिंग होगा ना, उसी से पता चलेगा कौन बना रहा है और किसके लिए बना रहा है। जैसे कैसे लिख सकते हैं देखो, विच इज लाइक द फॉलोइंग, ए इन अकाउंट करेंट विद बी, मतलब ए इन अकाउंट करेंट विद बी, इसका मतलब क्या है देखो समझो। इट इंप्लाइज दैट ए इज कस्टमर, ए कौन है, कस्टमर है, ए का अकाउंट करेंट मेंटेन हो रहा है बी के साथ, एंड द अकाउंट इज बीइंग रेंडर्ड एंड प्रिपेयर्ड टू हिम बाय बी। बी अकाउंट करेंट प्रिपेयर कर रहा है और किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, ए के लिए। अगर हम लोग अकाउंट करेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर का नाम हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, कस्टमर इन अकाउंट करेंट विद जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा, ठीक है। अब इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल नाम देना है। तो ये लैंग्वेज हमें समझना है और इसी तरह से प्रेजेंटेशन भी करना है। ए इन अकाउंट करेंट विद बी, इट इंप्लाइज दैट ए इज कस्टमर, ए अकाउंट करेंट में है, ठीक है, बी के साथ, ठीक है। तो फिर ए कस्टमर एंड द अकाउंट इज बीइंग रेंडर्ड एंड प्रिपेयर्ड टू हिम बाय बी। और अगर होता बी इन अकाउंट करेंट विद ए, यानी ए का कस्टमर बी हो जाएगा,
तो ये लैंग्वेज से हमें समझना पड़ेगा कौन कस्टमर है और कौन प्रिपेयर कर रहा है। कस्टमर दोनों का हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी का कस्टमर है, इसका मतलब ये नहीं कि बी ए का कस्टमर नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन जो प्रिपेयर कर रहा है वो उसके लिए दूसरा पार्टी कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रिपेयर करेगा उसका नाम हमें देना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो 3 तरह से प्रिपेयर होता है अकाउंट करेंट। फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। तो पहला मेथड देखो, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल्स, इंडिविजुअल मेथड। कौन सा मेथड फॉलो करना है? इंडिविजुअल मेथड। अब देखो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द ट्रांजैक्शन आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, हम लोग ये पूरा ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट की तरह मेंटेन करेंगे, ठीक है। और जहां पर हमारा कॉलम रहेगा, क्योंकि अकाउंट मतलब लेजर, लेजर में तो हमें पता ही है कितने सारे कॉलम होते हैं। नॉर्मली 4 कॉलम होता है बोथ साइड, डेट, पर्टिकुलर, एक लेजर सॉरी जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा कॉलम के नाम पे, लेकिन यहाँ पर कॉलम बोथ साइड बनेगा क्योंकि ये लेजर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। 1 कॉलम इज मीन टू इंडिकेट द नंबर ऑफ डेज। अच्छा, अब ये सब पढ़ेंगे नहीं, हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हम बता देते हैं कि कैसे हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखो इलास्ट्रेशन 1 क्या दिया हुआ है, इलास्ट्रेशन 1 में दिया हुआ है प्रिपेयर अकाउंट करेंट फॉर नाथ ब्रदर्स। हमें किसके लिए अकाउंट करेंट प्रिपेयर करना है? नाथ ब्रदर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विथ श्याम। मतलब हम लोग नाथ ब्रदर्स के क्या हो गए? अकाउंटेंट हो गए। हमें उनके लिए एक अकाउंट करेंट प्रिपेयर करना है, तो उनका कस्टमर कौन है? श्याम है। तो सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1, तो लिखेंगे क्या बताओ? अभी मैंने सिखाया था क्या लिखना चाहिए। अकाउंट करेंट प्रिपेयर करेंगे फॉर नाथ ब्रदर्स और उनके कस्टमर है श्याम। अभी मैंने सिखाया था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ए इन अकाउंट करेंट विथ बी, जहां पर ए कस्टमर है। तो बताओ क्या लिखना पड़ेगा? कस्टमर कौन है? नाथ ब्रदर्स और श्याम, 2 पार्टी है, हमें नाथ ब्रदर्स की तरफ से बनाना है। तो हु इज द कस्टमर? कस्टमर कौन है? श्याम श्याम श्याम। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि अगर लिखना नहीं आएगा तो गलत लिख देंगे हम लोग, तो फिर कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा। श्याम क्या लिखना पड़ेगा? ये देखो फिर से लैंग्वेज देखो, यहां से देख के हम लोग सीखेंगे। ए इन अकाउंट करेंट, तो क्या लिखेंगे? श्याम इन अकाउंट करेंट विथ, विथ क्या लिखना पड़ेगा? विथ क्या बोला गया था? विथ बी, ठीक है, जिसके लिए हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। श्याम इन अकाउंट करेंट विथ नाथ ब्रदर्स, ठीक है। तो इसका मतलब श्याम, श्याम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और नाथ ब्रदर्स के श्याम का अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नाथ ब्रदर्स के बुक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या कॉलम होगा, क्योंकि लेजर है तो टी शेप में तो होगा ही होगा। और कॉलम क्या क्या यूज होगा देखो, फर्स्ट हम लोग जैसे लेजर में करते हैं डेट, डेट यूज करेंगे। फिर उसके बाद पर्टिकुलर, और बोथ साइड सिमिलर जो हेडिंग है वो यूज होगा। फिर ड्यू डेट, फिर एक ड्यू डेट लिखेंगे। ये फॉर्मेट हमें मेंटेन करना है। फिर अमाउंट, फिर डेज, और लास्ट में इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। और इधर लिखेंगे फिर से डेट, पर्टिकुलर्स। ये सब तो लेजर का कॉमन कॉलम है। देखो डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये तो कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी जो मेंटेन करना है ड्यू टू अकाउंट करेंट, वो तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ड्यू डेट, उसके बाद अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये सारा कॉलम हमें मेंटेन करना है। अब हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले बोला है डेट कौन सा है? 16th ऑफ सितंबर 2019 का है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं 2019, ठीक है। अच्छा,
फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 16 सितंबर को गुड्स सोल्ड टू श्याम किया गया था, ठीक है, 200 रुपए का। तो इसका जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल बताओगे फिर लेजर पोस्ट करेंगे, लेजर ही तो करना है, बस फॉर्मेट थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा और भी डिस्क्रिप्टिव है। तो बताओ गुड्स सोल्ड टू श्याम, इसका जर्नल क्या होगा? बताओ, जर्नल ही तो पूछा है मैंने। मैम श्याम टू सेल। अच्छा, श्याम टू सेल, करेक्ट। तो श्याम टू सेल्स, तो डेट कौन सा है? 16 सितंबर, यहाँ पर मैंने लिख दिया सितंबर 16। तो श्याम, ये श्याम अकाउंट है हाँ कि ना? देखो ये श्याम अकाउंट है ना, नाम तो वही हो गया श्याम अकाउंट, बस इसका डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि ये करंट अकाउंट है। किसके साथ? नाथ ब्रदर्स के साथ, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब ड्यू डेट, ड्यू डेट मतलब ये 16 सितंबर को ट्रांजैक्शन हुआ है, ड्यू डेट मतलब जिस दिन पे करना है। कब पे करना है? 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 अक्टूबर, 110 होता है इसलिए मैंने 110 लिख दिया। अच्छा, अमाउंट कितना है? 200, 200, ठीक है। 200 हमें शाम से मिलेगा 1 अक्टूबर को। अच्छा, अब यहाँ पर आगे मैंने थोड़ा सा पढ़ा नहीं है, चलो आगे एक बार पढ़ लेते। द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, कब तक प्रिपेयर करना है इस अकाउंट को? मतलब अकाउंट का तो एक एंड होता है ना, चाहे एट द एंड ऑफ द ईयर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर बोला है 1 फेब तक प्रिपेयर करना है और इंटरेस्ट 6% पर एनम है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट, ये लिख देते हैं ब्रैकेट में कि कितना इंटरेस्ट रेट की वजह से ये अकाउंट बन रहा है। इंटरेस्ट टू 1 फेब 2020 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब अगर किसी ने अपना ड्यू डेट क्रॉस कर डाला, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1 फेब तक हमें कैलकुलेट करना, और इंटरेस्ट का रेट 6% पर एनम है। तो ड्यू डेट से लेके हमें 1 फेब तक हमेशा काउंट करना पड़ेगा डेज को, ठीक है, कि कितने दिन के लिए हम लोग, क्योंकि 1 फेब तक अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है तो ड्यू डेट पे पैसा दे देना चाहिए था। तो वहां से लेके 1 फेब तक अगर हम लोग 1 फेब तक इसे ड्रॉ करते हैं अकाउंट को, तो कितना दिन होता है और उस हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा शाम को। तो बताओ 1 अक्टूबर से लेके 1 फेब तक कितना दिन होगा? तो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम बता देते हैं यहाँ पर। हाँ, हो जाएगा आराम से। अच्छा, ये देखो, फर्स्ट हम यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाते हैं 16 सितंबर, ठीक है। अच्छा, ड्यू डेट ही लिख देते हैं, इसका क्या काम, छोड़ो। ड्यू डेट, ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ अक्टूबर से लेके हमें कहाँ तक कैलकुलेट करना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब। और कैलकुलेट करने का क्या पैटर्न है? कैलकुलेट करने का पैटर्न है जो डेट है, जो ड्यू डेट है उसमें एक दिन 1 अक्टूबर, तो ये 1 अक्टूबर हम लोग को यहाँ पर छोड़ देना है। तो वैसे अक्टूबर कितने दिन का होता है ये पहले बताओ। अक्टूबर कितने दिन का होता है? 31। तो 31 माइनस 1 कितना हो गया? 30। नवंबर कितने दिन का होता है? 30। दिसंबर कितने दिन का होता है? 31। और जैन कितने दिन का होता है? 31। और फेब, फेब का कितना दिन लेना पड़ेगा? 1 तारीख तक ये अकाउंट बनेगा, तो फेब का 1 तारीख, 1 दिन। तो बताओ टोटल कितना दिन हुआ? इस तरह से टोटल कर लो, 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 1, तो 30 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 1, 123। तो हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है एक बार देखोगे तो तुम लोग के यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये देखो, वन कॉलम इज मीन टू इंडिकेट द नंबर ऑफ डेज काउंटेड फ्रॉम द ड्यू डेट, ड्यू डेट से काउंट करना है। ड्यू डेट कौन सा था? 1 अक्टूबर। तो काउंटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट से लेके टू द डेट ऑफ रेंडरिंग द अकाउंट, जिस दिन हम लोग ये अकाउंट उसे रेंडर करेंगे तब तक काउंट करना है। रेंडर कब करना है? 1 फेब को। कैसे पता चला? ये तो क्वेश्चन नहीं बताया हमें, ठीक है। इफ नो स्पेसिफिक डेट इज मेंशन एज द डेट ऑन विच पेमेंट इज ड्यू, अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट मिसिंग है देन हमें कौन सा डेट को ड्यू डेट मानना है? द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज प्रिज्यूम टू बी ड्यू डेट, जो ट्रांजैक्शन डेट है उसे हम लोग ड्यू डेट मानेंगे, ठीक है। अब हम तुम सबसे पूछेंगे अलग अलग, ठीक है, एक जन जवाब देने से नहीं होगा। तो 123 हो रहा है।
यहाँ पर। तो कैसे काउंट किया हम लोगों ने, क्योंकि इसमें ड्यू डेट अवेलेबल था 1 अक्टूबर, तो ड्यू डेट से लेके हमें जिस दिन अकाउंट को रेंडर करना है, जो कि क्वेश्चन में बता दिया 1 5, तब तक हमें काउंट करना है। तो ड्यू डेट 1 तारीख को आ रहा है, तो 1 तारीख को छोड़ देते हैं, 31 - 1 एक दिन तो चला गया, तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर का 30 होता है। ये नॉर्मल काउंट है, हमें पता है कौन से मंथ का कितना डेज होता है, उस तरह से 1 फेब तक हमारा 123 डेज आ गया। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 123 डेज। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहां पर दिखा देते हैं, यहां पर दिखाते हैं इंटरेस्ट। तो कितना अमाउंट है उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 200 @6%। ये देखो 200 @6% इंटू 123 डिवाइडेड बाई 365। एक बार तुम लोग समझ लो, फिर तुम लोग उससे ही पूछेंगे हम। 123 डिवाइडेड बाई 365 तो हो गया 4.04। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आ गया 4.04। और उसके बाद 38 ऐसा आ रहा है, हम दो ही डेटा ले रहे हैं क्योंकि जो पैसा का होता है वो तो 2 पॉइंट ही, पॉइंट के बाद 2 घर होने से काफी होता है। 4.043 आ रहा है, तो मैंने 4.04 रख दिया। ठीक है, अच्छा अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, तो किसे पूछेंगे, निबिड़ बोलो, निबिड़ आछो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 1 अक्टूबर। हेलो निबिड़, नहीं, ओके, स्नेहासिस बोलो, स्नेहासिस आछो, है मैम। हाँ बोलो, এইটা बोलो। 1 अक्टूबर कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 90 रुपीज, इसका एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। हम कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, करेक्ट। तो किधर लिखे बताओ, क्या लिखे और किधर लिखे, এটা তো শ্যাম অ্যাকাউন্ট, তাহলে বলো শ্যামে তো শ্যাম By अकाउंट, Shyam. बाई श्याम, बाई 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 श्याम कैश, कैसे, बाई कैश, श्याम में श्याम कभी नहीं हो सकता है ना, बाई बाई कैश। कैश। अच्छा डेट बताओ, डेट कौन सा लिखेंगे, डेट कौन 1 सा लिखे, अक्टूबर। 1 अक्टूबर। और ड्यू डेट कौन सा लिखे, ड्यू डेट कौन सा लिखे, अभी मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में ड्यू 1 डेट October. 1 अक्टूबर, अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट मिसिंग है तो ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट मानेंगे, ये रूल्स है अकाउंट करेंट का, अभी मैंने तुम लोग को पढ़ के यस मैम। बताया था। अच्छा अब इसका अमाउंट कितना है, ये तो क्वेश्चन ही हमें बताएगा, 90 रुपीज, अमाउंट 90 रुपीज। और डेज क्या लिखे, अभी तो सेम कैलकुलेट किया था ना, डेज क्या कितना हो जाएगा बताओ, फिर से कैलकुलेट करें या फिर मैम डेज तो सेम डेज ही होगा। सेम ही होगा, 123 होगा ना, क्योंकि अभी अभी तो हम लोगों ने काउंट किया था ये वाला। ठीक है, तो इसमें भी सेम डेट एप्लीकेबल होता है, जस्ट यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं, ये मैंने ऐसे लिख दिया 123 सेम हो गया। बस अब तुम लोग इस पे इंटरेस्ट बताओ, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 90 रुपीज 6%, तुम लोग इंटू करके मुझे कैलकुलेट करके बता दो। Ma'am, 120 1.82. 1.82, अच्छा 1.82, चलो 1.82 लिख देते हैं यहाँ पर, 1.82 हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मुझे विश्वजीत बताओ, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम, बताओ क्या होगा एंट्री और डेट वेट सब बताओ, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम। Ma'am, purchase to Shyam. परचेज टू श्याम, तो ये कौन सा अकाउंट है, श्याम अकाउंट है, तो श्याम में तो श्याम होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, By बाई purchase. बाई परचेज। अच्छा डेट बताओ, डेट में क्या लिखे, ड्यू डेट में क्या लिखे, डेट में क्या लिखेंगे, Ma'am, एक बार डेट दिखाएगा. ये तो October. हाँ October 21. 21 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब कौन सा हो जाएगा 10 ना, हाँ 10। Yes, ma'am. और ये ड्यू डेट ये लिख देते हैं 1 जो दिया, December. 1 दिसंबर और 500 रुपए, 1 दिसंबर, और ये हो गया 500। ठीक है, अच्छा अब डेट डेज कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं, देखो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा टाइम लेना है बताओ, डेट कौन सा ले, 21 लेना चाहिए या 1 दिसंबर लेना चाहिए, Ma'am, 1 December.
हाँ ड्यू डेट ही लेंगे। अगर ड्यू डेट अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है देन ड्यू डेट एंड ट्रांजैक्शन डेट सेम हो जाएगा। तो अक्टूबर का तो कुछ नहीं आएगा, नवंबर का भी कुछ नहीं आएगा, दिसंबर में कितना हो जाएगा, दिसंबर में 31 माइनस 1 कितना हो गया 30 डेज, जैन में कितना हो जाएगा 31 और फेब का 1, तो बता दो टोटल कितना हो गया 30 31 एंड 1 62। 62। ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्ट भी इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। 6% इंटू 62/365 अमाउंट कितना था, अमाउंट था 5.1 हो जाएगा। 5.1। अच्छा देख लेते हैं 5.1 बोल रहे हो। 500 इंटू 6% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365 5.09 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 है हम दो डेटा लेंगे पॉइंट के बाद तो वो 1 ऐड होके 5.10 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 5.10 लेना है। तो ये हो गया 5.10 और डेज हो रहा है हमारा 62। अच्छा अब स्नेहा सिस बताओ, ये थर्ड वाला नवंबर 1 पेड टू श्याम 330 क्या होगा बताओ। मैम श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेक्ट। তাহলে কি লিখবো, কোন দিকে লিখবো? मैम टू कैश। टू कैश। अच्छा डेट, डेट में क्या लिखे बताओ, डेट में क्या लिखे? फर्स्ट नवंबर नवंबर। 1 नवंबर। और ड्यू डेट में, ड्यू डेट में क्या लिखेंगे? मैम 1 नवंबर। 1 नवंबर ही लिखना पड़ेगा। एक्चुअली सॉरी मैम, কিছু না চলে তো সেটাই হবে। है হুম है হুম 1 नवंबर। अच्छा 1 1 ठीक है 1 11। अच्छा अब यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 330 जो दिया हुआ है। ठीक 330 है मैम। अब डेज बताओ। नवंबर 1 नवंबर से कैलकुलेट करना, या हम लिख देते चलो। अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर का, नवंबर कितने दिन का होता है पहले ये बताओ। नवंबर कितने दिन का होता है 30, दिसंबर 31 उसके 30। पहले 30 मैम। 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 29। अच्छा नवंबर, दिसंबर कितने दिन का होगा 31, 31 जैन कितने दिन मैम का होगा? 92 आएगा। अच्छा 92 आएगा। अच्छा जैन 31 और फेब का एक दिन, चलो ऐड करो 29 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 1 92 आ गया। अच्छा इंटरेस्ट बताओ। 6% इंटू 92/365 और यहाँ पर अमाउंट कितना था 330। 330 अच्छा अब मैम कैलकुलेट कर। 5। 5 रुपीज 5। यस मैम। 4.99 हाँ 4.99, इसको राउंड ऑफ कर दो 5.00। 4.99 आ रहा है क्योंकि हम लोग पॉइंट के बाद दो डेटा कवर कर रहे हैं तो फिर वो 99 है तो 1 ऐड होके 5 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग राउंड करके लिख सकते हैं 5 रुपीज। अच्छा और यहाँ पर ये आ गया है 92। ठीक है। अच्छा अब विश्वजीत बताओ उसके बाद दिसंबर 1 का पेड टू श्याम सेम ही है, सेम ही है ना, सेम ट्रांजैक्शन है, सेम अमाउंट भी है। मैम श्याम दिसंबर, टू कैश। हाँ तो टू कैश हो गया। अच्छा डेट मैंने लिख दिया था 1 दिसंबर 330 अमाउंट लिख रहे हैं और ड्यू डेट क्या होगा कुछ नहीं बताया है, तो जो ट्रांजैक्शन डेट वही ड्यू डेट। अब हमें कैसे पता, कुछ टर्म्स कंडीशन भी तो नहीं बताया, इतने दिन बाद देना है तो हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते। अच्छा फिर 1 दिसंबर से हमें कैलकुलेट करना है अप टू 1 फेब तक। अच्छा तो 1 दिसंबर, तो अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर में कुछ नहीं होगा, दिसंबर में होगा। ठीक है 31 माइनस 1 एक दिन यहाँ पर कवर हो गया मैम ना। 62। अच्छा 62, 31 और 1 तो 30 30 60 और ये 62 हो गया। अच्छा तो 62/365 और अमाउंट सेम था 330। अब देखो इंटरेस्ट कितना होगा 330 इंटू 6% इंटू 62 डिवाइडेड बाई 365 3.36 3.36। अच्छा 3.36 और यहाँ पर डेज कितना हुआ 62। अच्छा अब स्नेहा चीज बोलो दिसंबर 5 गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, इसका क्या एंट्री होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। मैम श्याम अकाउंट बट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
পারচেজ ডেবিট হয় সব সময়, পারচেজ তো এক্সপেন্সেস, টু পারচেজ হলে তো ক্রেডিট হয়ে গেল। मैम परचेज टू श्याम। উল্টো হবে না, পারচেজ টু শ্যাম। হ্যাঁ, শ্যাম টু পারচেজ মানে তো উল্টো হয়ে গেল, পারচেজ রিটার্ন হলে তখন এটা হতে পারে। श्याम टू परचेज नहीं होगा, परचेज टू श्याम, ठीक है। तो बाई परचेज, बाई परचेज। अच्छा, अब डेट बताओ इसका, दिसंबर 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 और 12। अब इसमें ड्यू डेट है तो हम लोग लिख देंगे कितना है 1 जैन, तो 1 जैन ड्यू डेट लिखो। अच्छा, और अमाउंट, अमाउंट है 500। अच्छा, इसके पहले भी सेम ऐसा एक ट्रांजैक्शन किया हुआ है। अच्छा 500। अब डेज कैलकुलेट करेंगे, बताओ क्या होगा डेज। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, सॉरी ड्यू डेट हो जाएगा 1 जैन, तो 1 जैन तो ये कितना दिन होगा बताओ, अक्टूबर में। 31 हाँ बोलो स्नेहाशीष बोलो। 31 31। अच्छा 31 माइनस 1, 0 और 1, ठीक है। अच्छा मैंने कहाँ लिख दिया भाई, ये दिसंबर में लिख दिया क्या? हाँ जनवरी है। 31 माइनस 1, 30 और ये एक दिन तो 31। अच्छा अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तब तक तुम लोग हम इसे लिखते हैं। 330 नहीं सॉरी 330 तो थोड़ी ना था, 500 था। हाँ 500 इंटू 6% इंटू 31 बाई 3, 2.55 2.55। 500 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365 तो हाँ 2.55। तो 54 আসছে 55। हाँ 2.55। अच्छा यहाँ पर डेज हो गया 31। अच्छा नेक्स्ट विश्वजीत बताओ, 10 दिसंबर गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम, सेम ही है, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम। मैम परचेज टू श्याम। बाय परचेज। अच्छा 10 दिसंबर, 10 दिसंबर और ड्यू डेट का टाइम है 1 जैन, 1 जैन और अमाउंट कितना है 200। तो इसमें डेज क्या कैलकुलेट करें, सेम उतना ही होगा 31 होगा, 31 बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता दो 200, ये सेम हो जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, तब तक हम इसे लिख लेते हैं 1 जैन से ही होगा, तो ये सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर 31 मैम माइनस 1.02 1.02। अच्छा 1.02 तो ये हो गया, अमाउंट तो है 200 इंटू 6% इंटू 31 बाई 365 और 1.02 इंटू 31 365, हाँ 1.019 आ रहा है, तो 1.02 1 ऐड हो जाएगा तो 1.02 हो जाएगा ये 1.02। अच्छा अब 2020 में पहुंच गए, ठीक है। अब तक 2019 का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, अब 2020 में चले गए हैं जहां पर पेड टू श्याम आ रहा है। तो इसका प्रेजेंटेशन देखो कैसे होगा, क्योंकि ये एक पीरियड था, क्योंकि दो अलग अलग ईयर है ना, तो ये एक पीरियड था, ठीक है। अब नेक्स्ट पीरियड जो है वो 2020 का है, तो हम लोग यहाँ डेट में ना ये मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2019 लिखा था, ये देखो, ठीक है। इसी तरह से डेट कॉलम में यहाँ से लिख देते हैं 2020 का हम लोग अब ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, बोथ साइड हम ये मेंशन कर देते हैं, लेकिन एक ही जगह पे होगा, क्योंकि हमें अप टू फेब तक करना है तो एक ही जगह पे होगा, लेकिन ईयर चेंज होगा तो वो तो लिखना पड़ेगा। अच्छा तो स्नेहाशीष बताओ, जैन 1 को पेड टू श्याम क्या एंट्री होगा, पेड टू श्याम। पेड टू श्याम, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा चला जा रहा है, तो 1 जैन 600 टू कैश, यहाँ पर हो गया 600 अमाउंट। अच्छा और ड्यू डेट कुछ नहीं बताया है, तो बताओ क्या होगा, कौन सा डेट, सेम डेट 1 जैन। अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कितना डेज हो रहा है, तो 1 जैन से लेके 1 तक हमें काउंट करना है, तो 1 जैन तो ये सब 31 माइनस 1, 30 और 1 सेम हो गया 31 डेज, ठीक है। अच्छा अब काउंट करो 6%, 31 बाई 365
और पेड क्या था 600 रुपीज, चेक कर लेते एक बार, हाँ 600, तो 600 इंटू 6% इंटू 31 डिवाइडेड बाई 365, 3.05, 3.057, तो 3.06 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 के बाद 7 है तो 3.06 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3.06, और डेट है 31, ठीक है। अच्छा, और लास्ट ट्रांजैक्शन विश्वजीत बताओ, जैन 9 गुड्स सोल्ड टू श्याम, बताओ। मैम श्याम टू सेल। श्याम टू सेल्स, तो यहाँ पर टू सेल्स हो जाएगा क्योंकि श्याम अकाउंट में थोड़ी ना श्याम अकाउंट लिखेंगे। अच्छा, डेट है 9th ऑफ जैन, ठीक है, 9th ऑफ जैन, और ड्यू डेट है 1st ऑफ फेब, 1st ऑफ फेब। अच्छा, और अमाउंट है 20, तो बताओ हमें कहाँ से कहाँ तक काउंट करना पड़ता है, ड्यू डेट से ले, जीरो होगा। जीरो होगा, बिकॉज ड्यू डेट से लेके, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट में करते भी हैं तो 1st फेब, तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा फेब में, 1st फेब मतलब 1 - 1, ये तो 0 हो गया, तो फिर 0 डेज, तो 0 डेज होगा, तो मुझे एक चीज बताओ क्या इंटरेस्ट कुछ होगा, अगर डेज ही मेरा 0 हो जाएगा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लॉजिकली समझ लो, 20 रुपीज है, ठीक है, लिख दिया मैंने 6%, अब 0/365 लिखेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0, ये तो मैथमेटिकली समझ लिया। वैसे भी अगर मेरा जो ड्यू डेट है उसी दिन अगर मेरा अकाउंट क्लोज हो जा रहा है, तब तक का अकाउंट बना हुआ है, तो उसमें इंटरेस्ट क्यों लगेगा, इंटरेस्ट लगने का कोई सवाल ही नहीं है, सेम डेट है ना, और मैथमेटिकली देखो ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इंटरेस्ट का कोई भी यहाँ पर कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 डेज हो गया, मतलब कुछ मत लिखो, और इंटरेस्ट में भी कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है, अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने का क्या पैटर्न है, देखो सबसे पहले हमें क्या क्लोज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉलम को, ठीक है, इंटरेस्ट कॉलम को हम लोग क्लोज करेंगे, तो तुम लोग पहले इंटरेस्ट कॉलम को क्लोज करो, तो ये रहा इंटरेस्ट कॉलम, तो टोटल करो, देखो किधर ज्यादा आ रहा है, बाकी साइड में हमें बैलेंस लिखना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट को देखो कितना आ रहा है, अगर डेबिट साइड देखते हैं तो 4.04 प्लस 5 प्लस 3.36 प्लस 3.06, तो ये 15.46 आ रहा है, इधर यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, और इधर चेक करते हैं, इधर कम ही होगा, 1 दिख रहा है मुझे, 1.82 प्लस 5.10 प्लस 2.55 प्लस 1.02, तो 10.49 आया, ठीक है, तो इसका मतलब इधर ही ज्यादा आ रहा है, तो इधर लिख लेते हैं टोटल को 15.46, हम लिखवा देंगे कि कैसे इसे क्लोज करना है। स्टेप 1 में हमें पहले इंटरेस्ट कॉलम को क्लोज करना है, फिर ये पूरा समझा भी देंगे क्या हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर माइनस करो 10.49, 15.46 माइनस 10 पॉइंट, अच्छा 4.97 आ रहा है, यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं 4.97, लेजर बैलेंस करते हुए 4.97 आ रहा है, तो ये कब बैलेंस मिल रहा है, 1st ऑफ फेब को, ठीक है, 1st ऑफ फेब को क्या लिखेंगे, बाई साइड में आया तो बाई, बैलेंस आया इसीलिए लिखेंगे बाई बैलेंस, किस चीज का, इंटरेस्ट का, तो क्या लिखेंगे बाई बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये सब कॉलम में तो कुछ लिखना नहीं है, हमें बैलेंस लिखना है जो कि हमारा 4.97 आ रहा है, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट कॉलम क्लोज हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट कॉलम हमारा क्लोज हो गया। अच्छा, डेज का कोई भी हमें क्लोज करने का जरूरत नहीं होता है, अमाउंट का हम लोग क्लोज कर देंगे, ये डेट का भी नहीं होगा, तो यहाँ भी डेट का नहीं होगा, यहाँ पर सीधा ये अमाउंट का हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट का कॉलम हम लोग क्लोज करेंगे, तो अमाउंट में हम लोग देखते हैं कि कितना होगा। अच्छा, पहले देखो ये जो 4.97 इंटरेस्ट आया, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग यहाँ पर देखते हो, ये देखो हम समझाते हैं, डेबिट साइड में हमारा इंटरेस्ट कितना कितना आया था, हम लिख के दिखाते हैं, 4.04 तुम लोग अपने कॉपी से देखो, फिर 5 आया, फिर 3.36, फिर 3.06, ठीक है, और क्रेडिट साइड में आया 1.82, 5.1,
2.55 और 1.02, ठीक है 1.02। तो ये हमारा अगर इंटरेस्ट का एक अकाउंट बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसे इंटरेस्ट का अकाउंट बना सकते हैं ना, इसे सेपरेट कर दिया, मान लो वहां से पिक कर लिया ये अमाउंट को, इस कॉलम को वहां से हम लोगों ने पिक कर लिया, तो उस केस में ये इंटरेस्ट का एक अकाउंट बन गया जहां पर इस तरह से शो हो रहा है। तो बैलेंस इधर आ रहा है हमारा 4.97 बाई बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस आया। तो ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किस चीज का? नाथ ब्रदर्स और श्याम में एक ट्रांजैक्शन होता है हमेशा, ठीक है, सेल परचेज पेमेंट रिसीव्ड, ये ट्रांजैक्शन होता है। और अगर इंटरेस्ट पे करना पड़े तो जिसको पे करना है वो पे करेगा, जिसको रिसीव होना है वो रिसीव होगा। तो नाथ ब्रदर के अकाउंट से ये अभी हमें पता चला कि इतना सारा इंटरेस्ट का डेबिट है, इतने सारे इंटरेस्ट का क्रेडिट है, ठीक है। तो ये बाई बैलेंस CD आ गया। तो इसे जब हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे तो टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा? 4.97। तो मुझे ये बताओ कि नाथ ब्रदर्स का हम लोगों ने अकाउंट मेंटेन किया, तो बताओ नाथ ब्रदर्स को श्याम से इंटरेस्ट मिलने वाला है ये 4.97, या फिर श्याम को नाथ ब्रदर्स को देना पड़ेगा? मतलब क्या है नाथ ब्रदर्स के लिए, क्या है, क्योंकि हम लोग नाथ ब्रदर्स का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो नाथ ब्रदर्स के लिए 4.97 क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेएबल। बताओ इंटरेस्ट रिसीवेबल या फिर इंटरेस्ट पेएबल? बताओ, सोचो अच्छे तरीके से और मुझे बताओ इंटरेस्ट पेएबल है या रिसीवेबल है। मैंने इसीलिए ये पूरा अकाउंट जैसा बना दिया, और यहाँ पर मैंने टू बैलेंस BD बोल के भी दिखाया ताकि तुम लोग इसे समझो कि टू बैलेंस BD बैलेंस अगर डेबिट हो रहा है तो ये क्या होता है, तो उससे भी कम सोच के तुम लोग बता सकते हो। मिलेगा। मिलेगा, करेक्ट। क्योंकि देखो एंट्री क्या हो रहा है, ये अगर इंटरेस्ट अकाउंट है और यहाँ पर भी अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो देखो ये सेल के ऊपर है। सेल किसने किया है? श्याम टू सेल, श्याम को सेल किया था, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ये रिसीव होगा। फिर देखो कैश का, यहाँ पर कैश जब पेमेंट हुआ है उसके हिसाब से, तो जो भी हो देखो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल करके देखें, इंडिविजुअली ना भी देखें एक एक चीज, तो भी हम लोग समझ सकते हैं। ये देखो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट डेबिट, ठीक है। फिर यहाँ पर ठीक है ये इतना हो रहा है, ये इतना हो रहा है, मतलब ये सारा पेमेंट करना है, ठीक है, सॉरी ये सारा रिसीवेबल है और ये सारा पेएबल है, ये रिसीवेबल है, ठीक है। ये श्याम अकाउंट है ना, श्याम अकाउंट, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अगर ये सारा इंटरेस्ट है, इसे इंटरेस्ट नहीं लिखते हैं, श्याम अकाउंट है, श्याम अकाउंट का इंटरेस्ट, श्याम टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट हो रहा है मतलब गेन है या फिर इनकम है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इंटरेस्ट, ये टू इंटरेस्ट और बाई इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू श्याम, इसका मतलब ये रिसीवेबल है, ये पेएबल है। बात समझो एक बार, अगर ये श्याम अकाउंट है, क्योंकि मैंने श्याम अकाउंट से पिक किया है दो कॉलम, ठीक है, तो ये टू इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी टू इंटरेस्ट है ना, ये भी टू इंटरेस्ट। अब टू इंटरेस्ट मतलब क्या? ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, देन ये क्रेडिट हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? बाई इंटरेस्ट, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट, ये सब इंटरेस्ट पे करना है, तो टोटल इतना मिलेगा और टोटल इतना पे करना है, तो टोटल मिलेगा कितना? 15.46, यहाँ पर टोटल हुआ था ना 15.46, टोटल इतना मिलेगा। किसको? नाथ ब्रदर्स को, श्याम से। लेकिन नाथ ब्रदर्स को भी तो श्याम को पे करना है, कितना पे करना है? ये पूरा जो अमाउंट आया था, ये कितना आया था फिर से एक बार बता देते हैं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। ये देखो 10.49 ये पे करना था, अल्टीमेटली ज्यादा रिसीवेबल है, तो इन दोनों का बैलेंस 4.97। अब जब बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है, डेबिट साइड बैलेंस मतलब क्या? क्रेडिट में लिख रहे हैं यानी डेबिट साइड का बैलेंस, तो रिसीवेबल, तो 4, जैसे कि डेटर में टू बैलेंस BD मतलब क्या? पैसा मिलेगा, उसी तरह से 4.97 रुपीज मिलेगा, रिसीवेबल है, ये मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो अगर मिलेगा तो ये हमारे अमाउंट के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मिलेगा सेल परचेस करके, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी एडजस्ट सारा चीज करने के बाद 4.97 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक चीज देखो, अगर हम लोग सेल परचेस का भी देखते हैं तो उसमें नाथ ब्रदर्स के रेस्पेक्ट में हम लोग पेएबल रिसीवेबल एक बार देखेंगे। देखो ये देखो नाथ ब्रदर्स ने श्याम को सेल किया था, कितने का? यहाँ पर लिखते हैं रिसीवेबल, रिसीवेबल, क्योंकि अगर सेल करेंगे नाथ ब्रदर्स तो उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है,
पेबल। नाथ ब्रदर्स ने सेल किया है कितने का, 200 का, तो 200 रुपीज मिलेगा, सेल किया है तो कभी ना कभी तो मिलेगा, अभी नहीं तो 1 अक्टूबर को मिलेगा, ठीक है। कैश रिसिप्ट हुआ है 90 रुपीज, अच्छा उसने 90 रुपीज दे दिया है तो बचा कितना, 110 बचा, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर बोल रहा है परचेस किया है, तो परचेस किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 500। अच्छा उसके बाद फिर पे कर दिया शाम को 330, तो शाम को 330 पे कर दिया, और कितना पे करना बाकी रहा, 500 का परचेस किया था, 330 पे कर दिया, 170 रुपीज और भी पे करना बाकी था, ठीक है। अच्छा फिर से 330 पे कर दिया, अच्छा 330 पे कर दिया है फिर से, ठीक है। तो 170 पे करना बाकी था, 330 पे कर दिया, यानी 160 एक्स्ट्रा अमाउंट दे के रखा है ना, इसका मतलब 160 एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो ये उसके पास जमा है। अच्छा फिर से परचेस किया 500 का, तो 500 का परचेस हुआ है, क्योंकि पहले से 160 पेड किया हुआ है तो और जस्ट 340 देंगे तो काम हो जाएगा नाथ ब्रदर्स के लिए, ठीक है। फिर परचेस किया गया है 200 का, ठीक है, तो फिर से 200 का परचेस किया है, तो फिर परचेस कितना हो गया, टोटल पे कितना करना पड़ेगा शाम को, 540 रुपीज का, ठीक है। 540 ये नॉर्मल बात बता रहे हैं हम, 540। अच्छा उसमें से पे कितना कर दिया है, 60 रुपीज, 540 पे करना था 600, सॉरी 540 पे करना था, 600 पे कर दिया है, तो एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया है, एक्स्ट्रा कितना पे कर दिया, 60 रुपीज, 60 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर दिया, ठीक है। और शाम को लास्ट में सेल किया गया है 20 रुपीज का, तो 110 तो मिलना चाहिए था और 20 रुपीज का सेल किया गया, यानी 130 मिलेगा। तो मुझे ये बताओ नाथ ब्रदर्स ने क्या किया है, देखो नाथ ब्रदर्स ने 200 का सेल किया था और फिर 20 रुपए का सेल किया था, 2 ही बार सेल किया। अगर टोटल देखोगे तो गुड सोल्ड टू श्याम 20 और यहाँ पर देखो गुड सोल्ड टू श्याम 200, एकदम एंड और एकदम फर्स्ट में ये दिया हुआ है, टोटल 220 का सेल हुआ है और श्याम ने 2 बार पेमेंट किया है, एक बार 90 रुपीज का पेमेंट किया है, एक ही बार पेमेंट किया है 90 रुपीज का। ये देखो श्याम ने कैश रिसिप्ट देखो एक ही बार है, पूरे क्वेश्चन में एक ही बार कैश रिसिप्ट है 90, तो अगर जिस्ट बताए तो 220 रुपए का सेल हुआ, उसमें से सिर्फ 90 रिसिप्ट हुआ, तो 130 और भी मिलेगा नाथ ब्रदर्स को, ठीक है, 130 मिलेगा। और अगर हम लोग सेल के तरफ से परचेस के तरफ से देखें तो नाथ ब्रदर्स ने परचेस किया है 500 का पहले, ठीक है, फिर परचेस किया, ये देखो 500 का, फिर परचेस किया 200 का। अगर ऐसे देखें तो 1200 का टोटल परचेस किया है, ठीक है, 1200 का टोटल परचेस किया है। अगर तुम लोग देखो, ये देखो यहाँ एक बार परचेस किया है, यहाँ एक बार परचेस किया, यहाँ, और पेमेंट कितना कितना किया है, 330 330 600, तो कितना हो जाएगा, 300 300 600 600 1200 1260, ठीक है, 1260 का पेमेंट किया है, जबकि परचेस 1200 का किया था, तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, एक्स्ट्रा कितना, 60 रुपए का पेमेंट किया है। तो अगर हम लोग जीस्ट देखें तो ये पता चलेगा कि नाथ ब्रदर्स को कितना मिलेगा श्याम से, 130 और यहाँ पर 60 रुपए, तो टोटल कितना मिलेगा बताओ, क्योंकि 60 तो एक्स्ट्रा चला गया ना उनके पास, टोटल जितना का परचेस किया उसमें हम लोगों ने 60 रुपए ज्यादा दे के रखे हैं, तो फिर शाम से 60 रुपए एक्स्ट्रा जो दिए हैं वो मिलेगा, और शाम को सेल किया था उसमें शाम ने जो भी हमें पैसा दिया था उसके बाद भी हमें 130 मिलेगा, तो 130 प्लस 60 तो कितना मिलेगा, 190। देखो कितना मिल रहा है, 190 प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4.97, तो 190 प्लस 4.97, देन 194.97 टोटल मिलेगा नाथ ब्रदर्स को शाम से, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला के। अब हमारा जो अकाउंट बनेगा उसमें यही आंसर आना चाहिए, ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया, अगर तुम लोग नॉर्मल हिसाब लगाओ, अगर किसी को कॉमर्स नहीं पता है तो वो इसी तरह से करेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग को पता है कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है तो हम लोग कुछ डेबिट क्रेडिट वाला रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा आंसर यही आना चाहिए 194.97 ओवरऑल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 ऑफ फेब में इंटरेस्ट मिलेगा, तो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलने से अभी मैंने सिखाया श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होगा, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, कितना मिलेगा 4.97, ठीक है, तो ये ब्रॉट डाउन हो गया 4.97। अब ये कहां पर लिखे, ऑब्वियसली अमाउंट है, डेट कॉलम में तो नहीं जाएगा, ये अमाउंट कॉलम में जाएगा, क्योंकि हमें सेल करके पैसा मिलेगा कितना, 200 रुपए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, उसी तरह से हमें इंटरेस्ट का कितना मिलेगा 4.97, तो टोटल हमें इतना पैसा मिलना चाहिए। तो चलो अब टोटल करके देखो, 200 330 330
600 और 20 और 4.97, तो टोटल हो गया 1484.97, ठीक है इतना। अब यहाँ पर चेक करते हैं 1484.97, यानी यहाँ पर बैलेंस कितना आना चाहिए? अगर रिसीवेबल बैलेंस होगा तो यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी होना चाहिए, तभी तो जाके टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन होगा। तो जो अभी हम लोगों ने रफली कैलकुलेट करके देखा उसके हिसाब से 194.97 आया है, वही हमारा बैलेंस भी आना चाहिए। चेक करके देख सकते हैं हम लोग, देख लो चेक करके कि 194.97 आता है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर टोटल करते हैं, चलो 90 प्लस 500 प्लस 500 मतलब 1000, 1290 हो गया, 1290 और माइनस 1484.97, तो 194.97 जो बैलेंस करके आ गया। ओवरऑल इतना मिलेगा शाम से, ठीक है, ओवरऑल इतना मिलेगा, जिसका कैलकुलेशन हम लोग बिना अकाउंट ओपन किए, अगर हम लोग ये इंटरेस्ट नॉर्मल कैलकुलेट कर पाते इस तरह से, तो भी हम लोग डायरेक्टली ऐसे एक शॉर्टकट में भी चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। एटलीस्ट इंटरेस्ट में टाइम लगेगा, लेकिन हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 190 रुपीज, ये तो हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। ये पूरे यहाँ पर क्वेश्चन में एक कैलकुलेटर लेंगे और फटाफट से एडलेस करके देख लेंगे कि कितना किसको मिलेगा अल्टीमेटली जो ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये बैलेंस तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, ठीक है। तो 194.97 आंसर आ गया, ठीक है, आंसर भी आ गया, हमें कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हुआ, ठीक है। आंसर तो मेन बात नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हो रहा है। तो बिना अकाउंट के भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट ये क्या है, ये एक फॉर्मेट है और फॉर्मेट जैसा है प्लीज वैसा ही तुम लोग को मेंटेन करना है। अमाउंट में रुपीस लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट मेथड देखो। प्रोडक्ट मेथड, सेम क्वेश्चन को हमें प्रोडक्ट मेथड के साथ करना है। और प्रोडक्ट मेथड कैसे होगा देखो, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने किया है, सेम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, देखो अभी फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना तो वैसे ही है, श्याम इन अकाउंट करेंट, श्याम इन अकाउंट करेंट विथ नाथ ब्रदर्स, ब्रैकेट में यहां लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट टू 1st of Feb 2020 at the rate of 6% per annum। अच्छा, जब प्रोडक्ट मेथड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कॉलम का नाम है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जैसे कि डेट तो होना ही चाहिए, पर्टिकुलर्स भी होगा। अच्छा, यहाँ पर ड्यू डेट भी होगा जैसे उसमें था, फिर अमाउंट, ये सब सेम रहेगा, डेज भी रहेगा। इंटरेस्ट के जगह प्रोडक्ट लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के जगह प्रोडक्ट लिखना है हमें। इधर भी सिमिलर करना है, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, डेज, अच्छा ड्यू डेट के बाद अमाउंट, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज, प्रोडक्ट, डेज और प्रोडक्ट। तो 2019 यहाँ पर भी, ठीक है, जैसा जैसा है वैसे ही लिखना है। सितंबर, 16th of September, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसा था हम लोग वैसा ही लिखेंगे। डिफरेंस तुम लोग देखो क्या हो रहा है, पहले 2 सेल्स था, 2 सेल्स लिखेंगे, 110 लिखेंगे, 200 लिखेंगे, 123, बस प्रोडक्ट कॉलम में चेंजेस होगा। तो जस्ट हमें क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार देखना है उसी तरह से, यानी हम लोग जर्नल एंट्री सोचेंगे,
उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, ड्यू डेट अगर दिया हुआ है तो वो लिखेंगे 1 अक्टूबर, अमाउंट 200, डेज हम लोग का 123 आया था। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सुनो, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर देखो बताया है इन लोगों ने, देखो, when this method is followed, the way of preparing the account current remains the same. In this method is only the method of calculating interest is different. interest अलग हो जाएगा कैलकुलेशन करने का मेथड, और उसकी जगह हम लोग को प्रोडक्ट लिखना है। तो इंटरेस्ट कॉलम्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड प्रीवियस वाले मेथड में, और यहाँ पर इंटरेस्ट कॉलम की जगह क्या लिखना है, यहाँ पर प्रोडक्ट कॉलम लिखना है। प्रोडक्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट को हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज फॉर विच इट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। मतलब हमारा अमाउंट कितने दिन तक आउटस्टैंडिंग रह रहा है, देना था 110 को, लेकिन हम लोग 1 फेब तक उसे बाकी रख रहे हैं, तो कितने दिन आउटस्टैंडिंग रह रहा है, तो 200 रुपए 123 दिन आउटस्टैंडिंग रहने का मतलब है, अगर इसे हम लोग एक दिन में कन्वर्ट करें, प्रोडक्ट का मतलब एक ही दिन होता है, देखो इसका मतलब है 200 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग फॉर 123 डेज। तो 123 दिन तक अगर 200 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक दिन 200 रुपया, फिर दूसरा दिन भी 200 बाकी है, तीसरे दिन भी 200, ऐसे करके 123 दिन तक 200 रुपया बाकी है। तो टोटल कितना बाकी हो रहा है हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ, टोटल कितना बाकी हो रहा है हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 200 को ऐड करते जाएंगे 123 बार, उसके बदले हम लोग शॉर्टकट क्या ले सकते हैं, 200 को 123 बार ऐड ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई 200 इंटू कितना लिखेंगे, 123 123, 200 रुपए 123 दिन आउटस्टैंडिंग, मतलब एक से लेके 123 दिन तक 200 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो उतना ना लिख के, हमें तो पता है ये हम लोगों ने मतलब बचपन में तो यही सीखते हैं ना कि जब ज्यादा अमाउंट हो जाए तो इन उसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी तो ये ऐसा कंसेप्ट देखते हैं। तो 24,600 रुपए बाकी रह रहा है, तो 123 दिन के लिए अगर 200 रुपए करके बाकी रहता है, तो वही चीज प्रोडक्ट करने पे टोटल कितना बाकी रह गया, 24,600, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 24,600। इसका मतलब है कि 24,600 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 डे, मतलब 123 दिन 200 रुपए करके बाकी रह रहा है, 24,600, इसके बदले हम लोग बोल सकते हैं कि 200 रुपए बाकी रह रहा है, सॉरी 24,600 रुपए बाकी रह रहा है एक दिन के लिए। ये देखो यहां से तुम लोग ये चीज समझ पाओगे, ये देखो, ये देखो यहाँ पर 200 रुपए, ये देखो ये वाला चीज यहाँ पर क्या गया, 200 रुपए कितने दिन बाकी रह रहा है, 123 दिन, 200 रुपए 123 दिन, 90 रुपीज 123, 500 रुपीज 62। तो ये सब अगर हम लोग टोटल कर लेते हैं, हम लोगों ने तो टोटल ही करना है ना, मतलब ये इंटरेस्ट, ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट साइड वो तो अलग कंसेप्ट होगा। तो ये देखो यहाँ पर इसका मतलब अगर 200 इंटू 123 कर लेते हैं, तो इंटू 6% बचेगा। देखो एक यहाँ पर एक डेटा से हम लोग समझ सकते हैं, 200 इंटू 123 अभी अभी हम लोगों ने किया, ये दोनों इंटू को हम लोगों ने अलग कर लिया। तो इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है हम लोग 6% पे कैलकुलेट करेंगे, जो कि फिक्स्ड है, इंटू कितना बाय कितना करना पड़ेगा, 1/365। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, 200 इंटू 123 को अगर हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, मैथमेटिकली समझो कि 200 इंटू 123 अगर हम लोग एक जगह पे लिख लेते हैं, तो बचा क्या, इसमें से 6%, और ये 123 अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 1/365 बचा कि नहीं बचा, बताओ, 1/365 बच रहा है कि नहीं बच रहा, 1/365। इसका मतलब 200 इंटू 123 हमारा कितना आया, 24,600 रुपीज के ऊपर 6% इंटरेस्ट, ये तो एक साल के लिए है। तो एक दिन के लिए कितना है, तो अगर हमें डेज वाइज करना है तभी तो डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, एक बार समझने का कोशिश करो, 24,600 रुपए पे अगर हमें 6% इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज पर एनम, यानी साल में 6% इंटरेस्ट है, तो फिर एक दिन में इंटरेस्ट कितना है, अगर डिवाइडेड बाय सिर्फ 365 होता है तो वो एक दिन का इंटरेस्ट बताता है। तो एक्चुअली प्रोडक्ट करने पे हम लोग उसे इक्विवेलेंट कर ले रहे हैं कि 200 रुपए 123 दिन बाकी रहने का जो मतलब है,
200 रुपए 123 दिन बाकी रखने का मतलब है एक दिन में 24,600 रुपए बाकी रखना। बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर 200 रुपए एक दिन बाकी रख रहे हैं, ऐसा करके 123 दिन 200 रुपए बाकी रख रहे हैं, तो 24,600 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम लोग ये कह सकते हैं कि 24,600 एक दिन के लिए हम लोगों ने बाकी रखा है। एक दिन में 24,600 बाकी रखने का मतलब ही है 200 रुपए करके 123 दिन बाकी रखना। इसे हम लोग इस तरह से इक्विवेलेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसका मतलब ऐसे होता है, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट तो कैलकुलेट जरूर करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग प्रोडक्ट मेथड में ये सारा चीज लिख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद बताओ, इसके बाद हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था? इसके बाद हमारा सेम क्वेश्चन में चले जाते हैं। ये देखो, गुड सोल्ड टू श्याम हो गया, फिर कैश रिसिप्ट हुआ था, तो बाई कैश हुआ था, ठीक है? तो बाई कैश अक्टूबर 1 को हुआ था बाई कैश। बाई कैश ड्यू डेट था 1 अक्टूबर, सेम चीज लिख रहा है, ठीक है? 90 और 123 डेज। तो बता दो यहाँ का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 90 इंटू 123 कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट मतलब बताया मैंने, अमाउंट और डेज को इंटू करना है, अमाउंट इंटू डेज। बताओ कितना होगा? 90 इंटू 123 11,070। 11,070। अच्छा, उसके बाद है कैश रिसिप्ट के बाद गुड्स परचेस्ड, तो बाई परचेज हो जाएगा, यानी 21 अक्टूबर बाई परचेज। डेट कौन सा है? दिसंबर 1, 500 रुपए, दिसंबर 1 500 रुपए। डेज 62, ये डेज वेज सब सेम ही आएगा उसमें। इसमें भी हमें ड्यू डेट से लेके जब तक इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो रहा है तब तक का कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है? 500 इंटू 62, 31,000 हो गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन था? पेड टू श्याम, तो टू कैश हो जाएगा 1 नवंबर, टू कैश 1 नवंबर। यहाँ पर नहीं दिया हुआ था हमें कोई भी ड्यू डेट, तो यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट हो रहा है 330,92 और 30,360, ठीक है? अच्छा, 1 नवंबर के बाद फिर 1 दिसंबर पेड टू श्याम, सेम था 1 दिसंबर पेड टू श्याम, तो टू कैश। और यहाँ पर हो गया दिसंबर 330, ये 62 डेज हो जाएगा, ठीक है? 1 दिसंबर 62 इंटू 330, 20,460। अच्छा, उसके बाद दिसंबर 5 गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम, दिसंबर 5 गुड्स परचेस्ड फ्रॉम श्याम बाई परचेज। 1 है, देख लो, ये 1 है, 500 रुपए, 500 रुपए। अच्छा, डेज कितना है? डेज है 62, ये है 31, तो 500 इंटू 31 कितना हो जाएगा? 15,500। अच्छा, उसके बाद 10 दिसंबर गुड्स परचेस्ड, फिर से 10 दिसंबर बाई परचेज। 1 200 रुपीज, 1 200, ड्यू डेट भी 1 है, तो 31, ये हो गया। मैम हाँ, बोलो। बोलो, क्या बोल रहे हो विश्वजीत? नो हो गया, वो स्क्रीन नहीं दिख रहा था। ओह, अच्छा, वो तुम्हारा नेटवर्क इशू है ना आज थोड़ा सा, शायद इसीलिए। फिर 2020 का यहाँ पर, ठीक है? 2020 में क्या करना है? पेड टू श्याम 1 पेड टू श्याम, तो हो जाएगा टू कैश। अच्छा, टू कैश 600। अच्छा, 1 टू कैश 600, 1 यहाँ पर डेज हो जाएगा कितना? 31 हुआ था, तो 6, 18 और 00, 18,600। अच्छा,
उसके बाद 1 जैन के बाद 9 जैन गुड सोल्ड टू श्याम, 9 जैन। अच्छा 9 जैन था क्या? हाँ 9 जैन और ड्यू डेट 1 फेब। टू सेल्स 1 फेब, यहाँ पर अमाउंट था 20 और यहाँ पर कुछ नहीं आया था, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए, देखो ये तो मैंने देख देख के बिल्कुल लिखा है जैसे कि हमें लिखना चाहिए था, बस मैंने प्रोडक्ट किया है। इंटरेस्ट अलग तरह से कैलकुलेट करना है। अब अलग है क्या? कुछ नहीं। देखो अलग क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट करके हमें करना है, ठीक है। प्रोडक्ट करके हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा, ये देखो जैसे वहां पर हम लोग क्या बैलेंस कर रहे थे, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पर भी 2 ही कॉलम होगा बैलेंस करने के लिए, अमाउंट और प्रोडक्ट। तो अमाउंट और प्रोडक्ट, तो यहाँ पर पहले हम लोग प्रोडक्ट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट को बैलेंस करेंगे तो 24,600 प्लस 30,360 प्लस 20,460 प्लस 18,600, तो ये हो गया 94,020 94,020 94,020 माइनस करेंगे 11,070 माइनस 31,000 माइनस 15,500 माइनस 6,200, तो 30,250 ये बैलेंस आ गया। बाई साइड में आया है बैलेंस, और यहाँ पर डेट कौन सा लगाएंगे, 1 फेब बाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का बैलेंस कैलकुलेट किया है हम लोगों ने। अच्छा प्रोडक्ट का बैलेंस कैलकुलेट किया है तो कितना आ गया है हमारा 30,250, ठीक है। 30,250। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे इस मेथड में पहले क्या बैलेंस करना पड़ेगा, देखो इस मेथड में पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें टेक्निकली भी तो सीखना है क्या करना है। पहले इंटरेस्ट का बैलेंस करेंगे, फिर वो इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो इधर जाएगा, और अगर बैलेंस इधर आ जाता है इंटरेस्ट का, फॉर एग्जाम्पल ये साइड अगर ज्यादा होता तो इधर बैलेंस आ जाता, तो ये बाई इंटरेस्ट बोल के लिखना पड़ता। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल है पेएबल है उसके ऊपर डिपेंड करके देखना पड़ेगा, और कितना अमाउंट मिल रहा है वो भी देखेंगे, और उस हिसाब से हम लोग बैलेंस कर देंगे। वो तो तुम लोग अकाउंट में बैलेंस करोगे तभी समझ जाओगे, और यहाँ पर कैसे हो रहा है वो तो मैंने समझाया। सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है, पहले प्रोडक्ट को बैलेंस करना है। तो प्रोडक्ट बैलेंस कर लिया, अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बचे हुए अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट होगा। जैसे ये पहले इंटरेस्ट निकल गया और हमें ये पता चल गया कि 190 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 190 पे इतना हो रहा है, ठीक है। अच्छा उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस प्रोडक्ट पे कितना इंटरेस्ट होगा, 6% करके है और 1 दिन के लिए, तो देखो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट पेएबल होगा कि रिसीवेबल होगा, हमारा बैलेंस इधर आया है यानी हमें पेमेंट मिलेगा। बैलेंस इधर आया तो ये ब्रॉट डाउन टू साइड हो जाएगा ना, तो इसका मतलब हमें पेमेंट मिलेगा, नाथ ब्रदर्स को पेमेंट मिलेगा। तो फिर 1 फेब में इंटरेस्ट क्या होगा, मिलना चाहिए। तो बाई बैलेंस सीडी देखते हैं कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 30,250 इंटू 6%। और मैंने कहा अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते तो हमें 1 दिन का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट करने का मतलब ही हो गया, यहाँ पर मैंने इसीलिए समझाने का कोशिश किया था, प्रोडक्ट करने का मतलब ही हो गया कि 1 दिन का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चाहे एक इंडिविजुअली पे कर लो या फिर सारे पे कर लो, तो यहाँ पर तो सारे पे हम लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया, 90 इंटू 123 500 इंटू 62, देखो ना वैसे ही तो हम लोगों ने किया है। लेकिन कोई डेबिट साइड में है कोई क्रेडिट साइड में, वो तो डिपेंड कर रहा है। यहाँ तो हम लोगों ने वर्किंग नोट किया है, तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट तो हम लोगों ने मेंटेन नहीं किया है, तो प्लस माइनस तो होगा ही, ठीक है। तो ये सब इंटू करने से 6% रेट पे सिर्फ 1/365 बच जाता है, ठीक है। तो 1/365 कर दिया मैंने। अब इधर ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारा पैसा रिसीवेबल है। अगर ये बैलेंस इधर के जगह इधर आ जाता तो हमें इंटरेस्ट इधर कैलकुलेट करना पड़ता। तो 30,250 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 365, तो देखो कितना आ रहा है 4.97, ठीक है। कितना आ गया 4.97 आ गया। अच्छा तो 4.97 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 फेब में हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है।
अच्छा सॉरी, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये बैलेंस तो इधर आएगा, हमें इंटरेस्ट बैलेंस इधर आ रहा है इसीलिए मैंने लिखा है, लेकिन इसे वर्किंग नोट में ही दिखा देते, ये देखो वर्किंग नोट में समझा देते हैं। हमारा पैसा किधर आया है, 30,250 क्रेडिट साइड में आया है डेबिट बैलेंस, यानी हमें रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल है तो इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4.97, ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल है तो एंट्री क्या होगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4.97 इंटरेस्ट कॉलम में। अब इंटरेस्ट कॉलम तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, तो अमाउंट कॉलम में, क्योंकि एट लास्ट तो अमाउंट के साथ जुड़ के हमें मिलता है। अब ये टोटल करेंगे तो 200 प्लस 330 प्लस 330 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 4.97, तो ये हो गया 148,484.97, ठीक है। अब यहाँ पर भी उतना ही लिखेंगे 148,4.97। अब चेक करेंगे कि अमाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है, तो उतना ही आएगा जितना अभी प्रीवियसली आया था। मेथड अलग है तो क्या हुआ, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा ना, 194.97 ये हमारा बैलेंस आ गया, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट इधर चला जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमें क्या है, ये रिसीवेबल है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो एंट्री क्या होगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लिख दिया हम लोगों ने। अब ये पेमेंट प्लस करेंगे, इतना पेमेंट मिलेगा, इतना माइनस होगा, देखो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया भी था सिमिलरली, ये मिल रहा है, ये इतना रिसीवेबल है, इतना पेएबल है, तो अल्टीमेटली 194 रिसीवेबल है, तो 194 एंड 4.97 एज ए इंटरेस्ट, तो ये इतना अमाउंट होगा। आंसर सेम आएगा, बस यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट होने से हमें याद कर रखना है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अगर हम लोग 200 रुपीज सपोज 3 दिन के लिए हम लोग आउटस्टैंडिंग रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 डेज, जैसे यहाँ 123 दिया हुआ था, तो इंटरेस्ट कैसे होगा, ये देखो 200 इंटू 6% इंटू, अगर 3 दिन के लिए बाकी रखते हैं तो 3 बाई कितना हो जाता है 365, ठीक है, 3 बाई 365 हो जाता है। अब इसी को अगर हम लोग प्रोडक्ट मेथड करेंगे तो 200 इंटू 3 पहले ही हम लोग निकाल लेते हैं 600 रुपए, यानी यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं 200 रुपए 3 दिन बाकी रखा है, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं 600 रुपए 1 दिन बाकी रखे। बात एक ही है, 200 रुपए किसी का उधार लियो 3 दिन बाद दियो, तो वो दो तरह से चीज को सोच सकता है कि मैंने 200 रुपए 3 दिन के लिए उधार दिए, या फिर इसे कंसाइज करके ऐसे भी सोच सकता है मैंने 1 दिन के लिए 600 रुपए उधार दिए, उसमें इसका इंटरेस्ट का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अगर वो 1 दिन सोचेगा तो 1 दिन का इंटरेस्ट लगाएगा 600 पे, और अगर वो 3 दिन सोचेगा तो 3 दिन का इंटरेस्ट लगाएगा 200 रुपया करके 6% रेट पे। बात एक ही है, तो प्रोडक्ट करने का मतलब है उसे कंसाइज कर देना। जहां पर हम लोग ये मान रहे हैं कि 200 रुपए पे हमारा 3 दिन इंटरेस्ट, मतलब इसे और भी अगर हम लोग अलग से दिखाए तो 200 इंटू 6% इंटू 1/365 1 दिन का इंटरेस्ट, फिर 200 इंटू 6% इंटू 1/365 फिर 1 दिन का इंटरेस्ट, फिर 200 इंटू 6% इंटू 1/365। ये सबसे सिंप्लीफाइड मेथड है, एक एक दिन का निकालो अगर 3 दिन का है। लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स सीखते जाते हैं तो फिर हमें उसका एप्लीकेशन भी करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसमें भी सेम उतना ही आंसर आएगा और इसमें भी सेम उतना ही आंसर आएगा, बस कंसेप्ट अलग अलग है। जैसे यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं 200 रुपए 1 दिन के लिए उधार दिया है तो कितना हो रहा है, यहाँ पर फिर 200 1 दिन के लिए, फिर 1 दिन के लिए, ऐसे करके टोटल करेंगे जितना आएगा। अगर हम लोग ऐसा सोचे कि 200 3 दिन के लिए उधार दिए तो 200 इंटू 6% इंटू 3/365 ये डायरेक्टली निकल जाएगा। या फिर हम लोग सोच सकते हैं कि 600 रुपए हम लोगों ने 1 दिन के लिए दिया है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, जहां पर 1 दिन का बाद सोचा जाता है, ठीक है। और ये है जो हम लोग नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसे हम लोग करते हैं अब तक, जैसे तुम लोग सीखते हुए आए हो, वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का नॉर्मल मेथड है। तो प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/365 करना है। ये लास्ट दिन हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट में भी देखा था, जो लास्ट सम मैंने बताया था, अगर तुम लोगों ने वीडियो बाद में देखा है तो देखना, वहां पर मैंने ये चीज एक्सप्लेन फिर से किया। आज मैंने यहाँ पर भी फिर से एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्ट मेथड और ये मेथड में कंसेप्ट का क्या फर्क है। यहाँ पर सोचा जाता है कि मैंने 200 रुपए 3 दिन के लिए उधार दिए, वहीं पर हम लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि मैंने 1 दिन के लिए 600 रुपए उधार दिया,
दिया, तो वो एक दिन का इंटरेस्ट लगाएंगे जब इसे 600 में कन्वर्ट कर देंगे, और जब इसे हम 200 ही रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली 3 दिन का इंटरेस्ट लगाएंगे। और अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी है कि हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करें तो इस तरह से करेंगे, तीनों में सेम आंसर आएगा। बट ये तो लेंदी मेथड है, ये हम लोग फॉलो नहीं करते, तभी तो मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट आया है, तो मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। अब प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ये याद रखना है हमेशा 1/365 होगा, ठीक है। अब अगर 1/12 भी हो सकता है, अगर हम लोग मंथली कर रहे हैं, अगर डेज के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर वो डेज भी हो सकता है। आई होप कि तुम लोग को डिफरेंस समझ में आया क्या है कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 1 और इलास्ट्रेशन 2 ये दोनों ही मैंने बताया 2 मेथड से, ठीक है। यहाँ पर अलग मेथड आ गया है, और ठीक है, इसका हम और कुछ नहीं करवा रहे। और ये जो एवरेज ड्यू डेट था, तुम लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर जो 2 सम्स बाकी था उसे एक बार करना आज, और नहीं करवा रहे। और उसके साथ तुम लोग यहाँ पर जो बना हुआ है हमारा एक्सरसाइज, ये देखो एक्सरसाइज देख सकते हो एक बार, ठीक है। ये एक्सरसाइज ये एक बार देखना, हम नेक्स्ट दिन इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग इसे देखना, इससे जो भी सम्स है वो कर सकते हो, ठीक है। ट्रू फॉल्स सम्स ये सब कर सकते हो, ताकि ये चैप्टर तुम लोग का रेडी हो जाए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, हम बता देंगे कि क्या होगा उसका आंसर। तो ये तुम लोग का होमवर्क ये रहा कि लास्ट दिन एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 एवरेज ड्यू डेट का करना है। अकाउंट करेंट का जो भी आज करवाया वो देखना है, और ये टेस्ट योर नॉलेज जो है इसे गो थ्रू करना है, ठीक है। वो भी अपने कॉपी में लिख के, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से देख के कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट दिन इसे डिस्कस करेंगे, और इसका और एक मेथड है जो हम लोग सीखेंगे अकाउंट करेंट का, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं।